हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वेरिएबिलिटी को फाइंड करने के लिए दो मेथड देखी है, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। लेकिन ये वेरिएबिलिटी को फाइंड करने का एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी की जब हम वैल्यू निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो दैट मीन्स उसमें अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी मीडियम की मेथड से फाइंड करें, दैट मीन्स उसमें मीडियम जो है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का बेटर मेथड नहीं है। इससे बेहतर हमारे लिए कोई और हो सकता था, शायद मीन और या मॉड। ठीक है। सो दूसरी लिमिटेशन क्या है हमारी मीन डेविएशन की? जब हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं तब उसमें हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब लोग हम एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं उसके बाद अगर हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे तो सारी टर्म्स का सम ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए हम लोगों को क्या लेनी पड़ती है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इस लिमिटेशन को कवर करने के लिए हम लोग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा का मीडियन और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, वो हम लोगों को वेरिएबिलिटी के बारे में अच्छे से बताएगा। सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिमिटेशन कवर करनी है किसकी, ये मीन डेविएशन की, क्योंकि हम लोगों ने बोला यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। सो इसके बजाय एब्सोल्यूट वैल्यू की लेने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से इसका स्क्वायर ले लेंगे, जो सारी टर्म्स होंगे उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर हम लोग उसका क्या कर देंगे, अगर हमारे पास n टर्म्स है तो अप टू n टर्म्स तक सम कर देंगे। अब स्क्वायर लेने पर भी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज सारा सम इसका भी ज़ीरो हो सकता था स्क्वायर लेने से। लेकिन ये हो गया हमारा कि सभी को एक अच्छा मेथड मिल गया, सभी का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। सो वेरिएंस निकालने का आपका मेथड क्या होगा, देखिए वेरिएंस होता क्या है, दिस इज द नंबर मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। हम लोगों को करना क्या है, जो हमारा ये क्या है स्क्वायर करेंगे हम लोग, उसका क्या ले लेंगे हम लोग, मीन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएंस, और उसको डोनेट कैसे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी हम लोगों का, उसका फार्मूला हम लोगों का होगा जस्ट सिंपली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन इसमें हम लोगों को जस्ट उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्योंकि अगर हम लोग सभी पॉजिटिव टर्म का सम करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और डिवाइड बाय करेंगे पॉजिटिव नंबर से तभी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। सो देखिए इसका फर्स्ट सम आप लोग सबसे पहले हम लोग अनग्रुप डाटा के लिए निकालते हैं वेरिएंस। सो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या आपके पास 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। सो डेविएशन में हम लोगों को वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला क्या है, हम लोग के साथ सबसे पहले मीन होना चाहिए, तभी हम लोग उसको माइनस करेंगे एक्स आई से। सो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले हम लोग। सो हेयर इज एक्स आई 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। वैसे तो हम लोगों को इसमें अनग्रुप डाटा में मीन निकालना आता है। क्या करते हो आप लोग, सारी टर्म्स का सम कर देते हो। ठीक है, दैट इज़ 150 आएगा, और देन आप क्या करते हो, सारी टर्म का जो सम होता है उसे डिवाइड करते हैं जितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। कितनी है यहाँ पर आपके पास 10, सो वी गेट 15।
आप इसको स्टेप डिविएशन मेथड से भी निकाल सकते हो। स्टेप डिविएशन मेथड क्या होता है, इसमें से आपको एक अज्यूम्ड मीन लेना होता है, ठीक है। एक्स आई को अज्यूम्ड मीन से लेना होता है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस, आप लोगों को इसमें से क्या लेनी होती है, कोई भी अज्यूम्ड मीन मानना होता है जो मिड में हो आपका, ठीक है। सो आप कौन सी ले सकते हो, या तो 14 ले सकते हो या 16 ले सकते हो। मैं एंड डिवाइडेड बाय कितना करते थे आप लोग, इसमें से 2 का गैप्स है, सो 2, ठीक है। आप एक डी आई निकालते थे, देन क्या करते थे, आपके पास मीन निकालने का मेथड क्या होता था, ए दैट मीन्स अज्यूम्ड मीन, समीशन करते थे, जो इसका सम आएगा आपका डी आई का, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर, अब 10 आपका जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं मल्टीप्लाई बाय जो आपका एच होता था यहाँ पर 2। सो आप ऐसे अज्यूम्ड मीन मेथड से स्टेप डिविएशन मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। सो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, मीन फाइंड कर लिया, ठीक है। वेरिएंस निकालने का फार्मूला आपके पास था क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार होल रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय n। सो अभी हम लोगों को माइनस करना है। सो 6 को अगर आप 15 में से माइनस करोगे तो वी गेट -9, एंड 15 को 8 में से माइनस करोगे तो -7, लाइक दैट। 10 में से किया तो आपको -5 आएगा, देन -3, नेक्स्ट -1 आ जाएगा, देन 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसके बाद आप लोगों को स्क्वायर करना होता है इसका। सो स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर किया 81, पॉजिटिव का हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, 3 का 9, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 9, 25, 49 एंड 81। देन आप लोगों को इसका क्या करना है, सम। अगर हम लोग इसका सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 330। सो पुट द वैल्यू है, वी गेट 330 ओवर टोटल वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हम लोगों की 10। सो आप लोगों के पास जो वेरिएंस आया वो कितना आया, 33। इज इट क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें आप लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का क्या फार्मूला होगा, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेज़ टू स्क्वायर। सो हम लोगों के पास डाटा गिवन है, डाटा क्या आप लोगों के पास, एक्स आई की वैल्यूज़ हैं 4, 8, 11, 17, 24, 20, 24 एंड 32, एंड एफ आई गिवन है आप लोगों को 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। तो सबसे पहले हम लोगों को मीन फाइंड करना है, और इसको हम लोग सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, 4, 8, 11, 17, 20, 24 एंड 32। हियर इज एफ आई 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। सो आप लोगों को इसमें मीन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी, इसमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। सो अगर इसका सम देखें तो आप लोगों के पास 30 आ रहा है, और नेक्स्ट में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 8 5 40, 11 9 99, देन 85, 80, 72 एंड लास्ट वन इज 32। सो अगर इसका सम देखेंगे तो कितना आ रहा है हम लोगों के पास, 420। तो मीन निकालिए इसका, 420 को डिवाइड करोगे 3 से तो वी गेट 14। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होता है,
जो हमारे एक्स आई है उसको उसके मीन से माइनस करना होता है। सो 4 में को 14 में से माइनस किया, माइनस का 10 आ जाएगा। देन 8 को 14 में से माइनस किया तो माइनस का 6, हेयर इज -3, हेयर इज 3, देन 6, 10 एंड 18। ठीक है, अभी इसकी क्या करनी होती है हम लोगों को, स्क्वायर। सो 10 की स्क्वायर 100, 36 की 6 की स्क्वायर 36, 3 की -3 की स्क्वायर 9, 3 की 9, here is 36, here we get 100, 324। एंड लास्ट स्टेप इज आप लोगों को जो आपकी टर्म आई है ये उसको FI से मल्टीप्लाई करना है। सो 100 को आपको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300, 36 को 5 से करना है आप लोगों को, सो 180। यहाँ पर 9 को 9 से किया 81, 9 को 5 से किया 45, देन 144, देन 300 एंड लास्ट वन इज 324। अगर इसका सम देखोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1374। सो हम लोगों के पास वेरिएंस निकालने का जो मेथड होता है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है आपका वेरिएंस, वो क्या था 1/n समीशन FI xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ठीक है, सो इस टर्म का समीशन आया 374, n यहाँ पर FI का सम 30, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45.8। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है आपको, नोटेशन सिग्मा है, इसका स्क्वायर रूट लेना है जस्ट आपको। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 6.77 आएगा।